तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? Few minutes ago. तुम्हें पता चला उस लड़की के बारे में? ये लड़की अपने बंदे के साथ होटल रूम में पकड़ा गई। जानी ना हो तो। तुमने उसे जानी तो कह दिया, पर अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम भी दिन में मल्टीपल टाइम जिना करती हो, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? तुमने क्या मुझे ये समझा हुआ है जो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कायदे आजम के मज़ार पे जाऊंगी? एक्सक्यूज मी, तुम मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो? मैं सिर्फ मिलने जाती हूँ, हम कुछ करते थोड़ी हैं। और वैसे भी ना हम बहुत सीरियस हैं, बहुत जल्दी हमारा निकाह हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की तरह तुम दोनों को भी यही लगता है कि जिना का मतलब सिर्फ ये है जो लड़के और लड़की के बीच में फिजिकल एक्ट होता है उसको कहते हैं। हाँ तो यही तो होता है। हाँ ना, और क्या? नहीं, आजकल के मॉडर्न ज़माने में सबको यही लगता है। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू दैट देयर आर 7 टाइप्स ऑफ जिना स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी? व्हाट? यस, और क़यामत के दिन आपके बॉडी पार्ट्स खुद इस बात की गवाही देंगे। तो चलो, कोई गेस करेगा टाइप? अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी इस बंदे से दोस्ती कैसे हुई थी? वो ना, उसने ना मेरी पिक्चर देखी थी ऑनलाइन, बस फिर मोहब्बत हो गई मुझसे। देखी थी? दैट्स द जिना ऑफ द आइज। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप जो कि ऑलमोस्ट हर कोई कर रहा होता है। अच्छा, प्रूव इट। ओके, शो मी योर फोन। ये देखो तुम्हारी यूट्यूब हिस्ट्री। कल तुमने कोई 6 आइटम सॉन्ग सुने और देखे थे, नहीं? वो मैं देख थोड़ी रही थी, मैं तो सुन रही थी। अच्छा, चलो ये इंस्टाग्राम खोलते हैं। ओ, ये शर्टलेस मेल मॉडल्स फॉलो किए हुए हैं। और बहुत सारी वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिन्होंने बिकिनी में पोस्ट किया हुआ है। अच्छा यार, मेरा फ़ोन वापस करो। पर सिर्फ ये ही नहीं, लड़के लड़कियों का एक दूसरे को फहाश मैसेजेस भेजना, एक दूसरे को ताड़ना और पॉर्न और पॉर्न। Bruh. पर ये बताओ, चलते फिरते उठते बैठते अक्सर ऐसी चीज़ें आंखों के सामने आ जाती हैं। हाँ, पॉइंट। हाँ, गलती से कुछ दिख गया तो दिख गया, गलती थी, गुनाह तो नहीं। पर उसके बाद आप क्या करते हो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। हाँ, ये तो कंट्रोल में होता है। हाँ, पहली निगाह माफ़ है पर दूसरी नहीं। और तीसरी, अपने नामहरम बॉयफ्रेंड की शर्टलेस पिक्चर और वीडियोस रिपीट पे देखना गुनाह है। आई होप इट हेल्प्स। डैम इट। अच्छा चलो, अब दूसरी टाइप बताओ। हम दूसरी नहीं, तीसरी। कैसे? पहली फिजिकल, दूसरी हाँ आईज, तीसरी जिना ऑफ द ईयर्स। ओ लेट मी गेस, किसी नामहरम के साथ रोमांटिक कन्वर्सेशन करना। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा याद है तुमने कहा था कि तुमने सॉन्ग्स देखे नहीं, सिर्फ सुने थे। हाँ, उनकी लिरिक्स कितनी वाहियात है, कभी गौर किया है? बचपन में कितने गंदे गंदे गाने सुनते थे इमरान हाशमी के। तभी अम्माएं गुस्सा करती थी कि ये गाने हराम है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बताओ कि सॉन्ग्स कितने नुकसानदेह होते हैं, तो बताओ ना। उसके लिए कभी कोई और वीडियो बनाऊंगी। अभी टॉपिक पे वापस आते हैं, ओके? यार बस इस्लामिक बातें कर रही हो, कोई रेफरेंस मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है that the zina of the ears is listening according to Sahih Bukhari and Sahih Muslim. Next type. Any guesses? आंख हो गई, कान हो गए, आपका मुंह, आपकी जबान है ना? वेरी स्मार्ट। चलो फिर गैस करो इसमें और क्या क्या इंक्लूडेड हो सकता है। हाँ, गंदी गंदी बातें करना नामहरम से। पर यार मेरी बात सुनो, देखो मैं तो उस इंसान को जानने के लिए कॉल करती हूँ ना। देखो, शादी से पहले तो जानना ज़रूरी है, ये तो इस्लाम भी अलाउ करता है, नहीं? रात में छुप के कंबल के अंदर। देखो, पहली बात ये है, जो ये लड़का है ये तुम्हें पिछले 4 सालों से कह रहा है कि वो तुमसे निकाह करेगा, पर एक बार भी नहीं आया है रिश्ता लेके, उसने कसम। दूसरी बात, अगर प्रपोजल आता है तो कुछ बाउंड्रीज होती हैं जिन्हें मेंटेन किया जाता है। आप बात करो पर पर्दे में, और ऐसी कोई बात ना करो जो अल्लाह ने नामहरम से करने के लिए मना किया है। बाकी यू हैव योर पेरेंट्स, इन्वॉल्व देम। तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा इस साल वैसे ही कटना है। यार व्हाट द ओके, तो मैं कह रही थी कि हाथों का भी जिना होता है, जिना ऑफ द हैंड्स। हाँ,
मैंने तो बस हाथ पकड़ा था, मैंने तो बस टच किया था, मैंने तो बस हग किया था. And something that nobody wants to talk about. Masturbation. But isn't that healthy? You know, science भी कहता है. हाँ बेटा, बाहर के मुल्कों में ना स्कूल में सिखाते हैं बेटा किया करो, हेल्थी है. एज अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन नॉट टेल यू इनफ कि मेरे पास कितने सारे लोग आए हैं बिकॉज ऑफ देयर सेक्सुअल हेल्थ एंड द मेन रीज़न वॉज मास्टरबेशन. तो तुम इलाज भी करती हो? नहीं, मैं बस माजरत करती हूँ. आई. अच्छा, नेक्स्ट, जिना ऑफ द फीट. ओफ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं जा रही हूँ. हाँ, क्यों नहीं, अपने बंदे के साथ जिना ऑफ द टंग एंड जिना ऑफ द ईयर्स करने जा रही होगी. पाँव का जिना मतलब चल के जाना गलत कामों के लिए है ना, पर मैं तो रिक्शा में जाती हूँ. यस, बट तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इस डिजिटल ज़माने में आप जो स्टेप्स लेते हो हराम की तरफ, चाहे वो स्टेप हो या क्लिक हो, वो सब इस कैटेगरी में इन्वॉल्व होता है. पर यार मुझे एक बात बताओ, देखो आपस की बात है, मेरा कोई सीन नहीं है, ठीक है, नहीं है, पर यार क्रशेस तो हैं. तो अगर मैं जस्ट उनके बारे में सोचती हूँ या उनके बारे में इमेजिन करती हूँ तो क्या ये भी गुनाह है? देयर इज़ अ डिफरेंस. जो रैंडम थॉट्स माइंड में आते हैं उस पर कोई गुनाह नहीं है जब तक आप उस पर एक्ट ना करो. बट जब आप उठते बैठते सोते खाते पीते रोते हंसते किसी को फैंटेसाइज कर रहे होते हो, वो इंसान कंटिन्यूसली आपके माइंड में होता है, आप काइंड ऑफ रिलेशनशिप में उसके साथ रह रहे होते हो फैंटेसी वर्ल्ड में, और इवन आपको उसका किसी और से बात करना भी जेलस फील करवाता है. दैट्स द जिना ऑफ द हार्ट. अब तुम समझदार हो, खुद डिसाइड करो. चलो यार, अच्छी कन्वर्सेशन रही, अब मैं जा रही हूँ. बैठो यार, देखो हमने बहुत अच्छी बातें की और कसम से मैं फॉलो भी करूँगी. ऐसे क्यों देख रही हो, मैंने क्या किया है? जब अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने गुनाहों पे पर्दा रखो तो तुम चीखे ऐलान क्यों करती हो? पैदल नहीं, रिक्शा में जाती हूँ, ये नहीं वो क्या, व्हाट इज दिस? हाँ बताओ. इंस्टेड ऑफ रिपेंटिंग यू आर प्राउड ऑफ योर ओन डूइंग्स. नो आई एम नॉट. देखो अल्लाह ने इस चीज़ को खुद पर्दे में रखा हुआ है ताकि वो तुम्हें सबके सामने रुस्वा होने से बचाए, और तुम खुद ही खुद की इज्जत खराब कर रही हो. पर यार लोग तो उलेमा, डॉक्टर और तुम जो हो थेरेपिस्ट, उनको भी तो बताते हैं. Yes, because they are ashamed of it and they want to work on it. See, there is a difference. ठीक है, अब मैं तुम दोनों को नहीं बताऊंगी जब पिछले हफ्ते बात हुई थी. उफ. ये तो भूली है, और आप?